ये हरूफ सहजी का जो है जो हरूफ है, तो जो शक्ल में दोनों एक है, सिर्फ एक नुक्ता के फ़र्क से फ़र्क आया है। आप उर्दू में ये मसलसल देखते आ रहे हैं कि शक्ल में एक होता है, लेकिन नुक्ता के ऊपर नीचे होने से, कम बेश होने से नाम में फ़र्क होता है। ऐसा हर जगह आप देखते आ रहे हैं। तो ये एक जिसमें नुक्ता नहीं है उसको जो बोलते हैं, जिसमें नुक्ता है उसको जो बोलते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह उर्दू में और भी हरूफ के मिलाने वाले शक्ल अलग अलग हैं, कई शक्ल हैं, इस तरह से इसमें भी है। तो इसको आप देखिए, पहले जो है ये 3 शक्ल आपके सामने है और एक जो ऊपर है, तो इसके मिलाने वाला शक्ल है। इसमें सब में देखिए फ़र्क है। पहला जो शक्ल लिखा है उसमें देखिए थोड़ा सा नीचे की जानिब वो आया है। वो नीचे की जानिब आने का मतलब ये है कि इसमें जो भी हरूफ मिलेगा वो नीचे मिलेगा और नीचे ही जाएगा, और बीच में जो है उसमें देखिए जाहिर करता है ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। और आखिर में जो हम लिखा है इसमें देखिए कि तो पहले थोड़ा सा निकला हुआ, ये निकला हुआ ये जाहिर करता है कि इसमें दूसरा हरफ आके मिलेगा। समझ गए? ये जाहिर करता है कि इसमें दूसरा शक्ल आके मिलेगा। तो अब देखिए, पहले को देखिए आप, ये है कतरा, इसमें पहला शक्ल मिला हुआ है। ये यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, यही रे इधर आया, समझ गए? दूसरे को देखिए ऊपर की तरफ गया है, जैसे आप लिखते हैं ताक, समझ गए? इसी तरह से जैसे आप लिखेंगे खास, जैसे आप लिखेंगे मतलब, समझा? ये मतलब और खत लिखे हैं, इसमें ये इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि ये जाहिर करता है कि इधर से आके मिलेगा, समझ गए ना? और यहाँ भी जो है इसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ बतलाना मकसूद ये है कि ये नीचे की तरफ आएगा, इसलिए नीचे रे को मिलाया है, समझ गए? जैसे आप कचरा को आप छोड़ दीजिए, आप लिखेंगे तरह, तो अब समझ में बात आपके आ गई होगी कि ये इस तरह से मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं तूफान, ये इधर से आया है, यहाँ इस तरह से मिलेगा तूफान। तो ये पहला शक्ल जो है इसी को जाहिर करता है कि उसमें जो है नीचे जो हर्फ जाएगा वही मिलेगा और दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अब इस तो में जो है आप जैसे वाव मिलाया है तो काफ भी मिला सकते हैं, तो रे मिलाया है तो दाल भी मिलेगा इसमें, इस तरह से तो मीम भी मिलेगा उसमें, तो ये भी मिलेगा उसमें, इस तरह से
अब देखिए, ये मश्क दरअसल ज़रूरी है, इसलिए आप इसको याद रखिए हमेशा। जैसे तो को ये में मिलाना है, इसी तो को मिलाएंगे। जैसे ये आया, ये तो ये हो गया, समझा? तो ये जैसे तो मीम मिलाया, यही मिलाया, समझा? अब तो का, तो इस तरह से ये मिलता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ये इस तरह से मिलता है और ये इस तरह से मिलाने का है। तो जो तो जो अब इतना मिसाल दे के बताया तो आप समझ गए होंगे कि किसको कहाँ मिलाना है। अब आप इसको देखिए, जैसे पहले शक्ल को मिलाया, अब दूसरे शक्ल को देखिए, जैसे तो को ये है तो लाम मिलाना है तो इस तरह से मिलाएंगे। जैसे ये है तो नून मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे। ये है तो इसमें दाल मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे, समझा? रे मिलेगा तो पहले शक्ल में और दाल मिलेगा तो दूसरी शक्ल में मिलेगा, समझ गए? अब देखिए, ये तो है, इसमें काफ मिलेगा, ये दूसरे शक्ल पे मिला, तो इस तरह से मिलता है। जैसे तो है, इसमें बे मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे, समझ गए? ये हो गया तो जो तो जो अब जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लिखते हैं रब्त, तो ये इस तरह से लिखते हैं, समझा ना? ये इस तरह से लिखते हैं। जैसे लिखते हैं मुअत्तल, जैसे लिखेंगे मुत्तला, जैसे लिखते हैं मतलब, समझा? जैसे लिखेंगे हम जैसे हम लिखते हैं बतरफ, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल है तो का, और यही इस्तेमाल जो है जो का भी है। तो ये आपको तीनों तरह से हम बताया। अब देखिए, तो ये जैसे तो पहला निशान ये आता है, इसके बाद यहाँ से ये घूमता, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ता, इसका ये है, इस तरह से। तो आप लिखेंगे तो जो तो जो हिंदी में भी लिखा ताकि आप हिंदी की मदद से उर्दू को जान लें। तो
जो, तो, जो, तो, जो, तो, जो, तो, जो, तो, जो। अब समझ गए आप। अब इसको लिखने का मशक ज़रूरी है। अब देखिए लिखते कैसे हैं। अब देखिए लिखने के लिए आप पहले यहाँ रखेंगे, जिस तरह साद बनाते थे आप कल, वैसे बनाइए, सिर्फ ऊपर से एक ये ला के जोड़। आप असल चीज़ कल सीख चुके हैं। तो लिखने के लिए साद, साद लिखा इस तरह से, इसी तरह से साद बनाया था, और ऊपर से ये लाठी ला के जोड़ दीजिए, हो गया। तो साद में नीचे घुमाते थे, यहाँ नीचे नहीं घुमाएंगे, ऊपर से लाएंगे। ये देखिए हो गया, ऊपर से ला के जोड़ देंगे, और जो लिखेंगे नुक्ता दे देंगे, बस यही है। ये 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 अब आप बिल्कुल समझ गए कि कैसे लिखना है। ये मश्क की चीज़ है, थोड़ा मश्क करेंगे बस आपको आ जाएगा, और मश्क आपको करना चाहिए। अब देखिए इसको, इसका टुकड़ा बताते हैं आप। ये हुआ, ये यहाँ से आया, समझा। तो इसको पहले आप यहाँ से लीजिए, हो गया। अब इसको यहीं से घुमाने का है, ये, फिर यहाँ से थोड़ा ऐसे, बस हो गया। ये है इसका तरीका, समझे ना। तो आपको हर तरह से हम बताएं ताकि आपको आ जाए। अब देखिए ये तो जो ये मिलाने वाला शक्ल है, अगरचे और भी इसका शक्ल आ सकता है, समझ गए ना। जैसे ऐसे जो है, जो आपको हम लिखा है, इस हिसाब से 4 कम से कम इसकी शक्लें हैं, 4 आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये तो है, इस तो से हम लोग लिखते हैं तरीक़ा, समझा। जैसे लिखेंगे बातिल, जैसे लिखेंगे ज़ब्त, समझा। अब एक जो ऊपर हर्फ है, जिसको हर्फ कहते हैं, आप लिखते हैं एहतियात, समझा, एहतियात। तो देखिए पहले में जो है तरीक़ा में पहला शक्ल आया, बातिल में दूसरा तलक शक्ल, ज़ब्त में तीसरा, और एहतियात में चाहे तो आप पहला शक्ल कहिए या पहला हर्फ कहिए, समझा। या आखिर में जो आता है वो भी आप कह सकते हैं, वो आपके समझने पर है। लेकिन दरअसल वो आखिर में जो आता है वो अलग रहेगा, और फिर वो पूरा रहेगा। और अगर होगा तो उसके पहले जो है कोई हर्फ उसमें आके मिलेगा, कोई हर्फ उसमें आके मिलेगा, फिर भी वो मुकम्मल होगा। लेकिन अगर वो किसी दूसरे हर्फ में जाके मिलेगा तो वो शक्ल बदला हुआ होगा। जैसे आप तरीक़ा में देख रहे हैं, उसका तरीक़ा बदला हुआ है। बातिल में देखिए, उसका तरीक़ा बदला हुआ है। ज़ब्त में देखिए पूरा तो है,
लेकिन उसका शक्ल जो है थोड़ा ज़ाहिर करता है कि इसमें आकर के मिलेगा, ये ज़ाहिर करता है। वो जो दिया हुआ है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि उसमें शक्ल आकर के दूसरा हर्फ आकर के मिलेगा। तो आप याद रखिए तो जो और इसके दोनों के बोलने में भी थोड़ा फ़र्क है। जो नहीं बोलेंगे, जो जैसे बोलते हैं ज़ुरूफ, ज़ाहिर, समझा? ज़ुरूफ, ज़ाहिर, इस तरह से चीज़ बोलते हैं। जैसे अब देखिए यही शक्ल होगा, ज़ुरूफ, ज़ाहिर, नज़र, नज़र। अब देखिए तीनों शक्ल आया इसमें, आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे लिखा जाता है। तो जो तरीक़ा, बातिल, ज़ब्त, एहतियात, ज़ुरूफ, ज़ाहिर, नज़र। तरीक़ा, बातिल, ज़ब्त, एहतियात, ज़ुरूफ, ज़ाहिर, नज़र। तरीक़ा, बातिल, ज़ब्त, एहतियात, ज़ुरूफ, ज़ाहिर, नज़र। तो जो तो जो तो जो तो जो तो जो तो जो। अब देखिए जैसे आप लिखते हैं इंतज़ाम, इंतज़ाम हो गया। इंतज़ाम जैसे लिखेंगे हम ज़फ़र, समझा? यही है। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। तो याद रखिए आप जो तो 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 जो। तरीक़ा, बातिल, ज़ब्त, एहतियात, ज़ुरूफ, ज़ाहिर, नज़र, इंतज़ाम, ज़फ़र। तरीक़ा, बातिल, ज़ब्त, एहतियात, ज़ुरूफ, ज़ाहिर, नज़र, इंतज़ाम। तरीक़ा, बातिल, ज़ब्त, एहतियात, ज़ुरूफ, ज़ाहिर, नज़र, इंतज़ाम, ज़फ़र। ये है इसके लिखने और मिलाने का तरीक़ा। आप मिला सकते हैं। जैसे अब आप देखिए तो ती, ये तूती में देखिए दोनों पहला शक्ल मिला हुआ है, दोनों पहला शक्ल मिला हुआ है तूती में, समझा ना? तो जो तो जो तो जो तो जो। अब देखिए
ये तो हुआ नाम्बे, तलब, समझा, तलब। जैसे लिखते हैं खत, समझा, लिखते हैं खत। तीनों का हुआ। और अलग जो हर्फ होता है, जैसे एहतियात बताया था आपको, एहतियात, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे मिलता है और कहाँ जाके मिलेगा, किस तरह से। अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब आप जान गए होंगे। अब जैसे जो से बताया आपको, देखिए जोहर, समझा, जोहर। जाहिर, जन, जन। जैसे देखिए मुहीत, समझा, मुहीत। अब समझिए आप, मुहीत, समझा। जैसे महफूज। अब आ गई बात समझ में आपके। जैसे यहाँ खत, यहाँ लिखे खतूत। आ गई समझ में। तो इस तरह से ये लिखने पढ़ने का तरीका है। तो जो, 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 तो जो। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तब जो है आपको और भी नई नई चीज़ें मिलेंगी। पढ़ने से मिलता है, जब पढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी और आप जानेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इल्म होगा और उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिए, तो जो, 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 तो तो जो, तो
जु, तूती, तलब, ख़त, खतूत, जोहर, ज़ाहिर, ज़न, मुहीत, महफूज। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल है और इसको लिखा जाता है। अब आपको मेरा ख्याल है सब आ गया होगा। फिर आप एक मरतबा मश्क कीजिए। तो लिखना है जैसे कल आप साद लिखे थे वैसे लिखे ये, और यहाँ से सिर पे एक ला के रख दीजिए। ये देखिए, इसका एक तरीका और है, लेकिन वो तरीका क्या है कि वो आम नहीं है, समझा ना। वो कोई कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन आम तरीका यही है। एक तरीका ये है कि लोग पहले यहाँ से लाते हैं, फिर इसको यहाँ से इस तरह से घुमाते हैं। अगरचे तो लिखना ही मकसूद है, तो लिखना ही मकसूद है, तो ये तरीका भी है। आपको जिस तरीके में आसानी हो वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये ऊपर से लाया, ये ऊपर से लाया, ये ऊपर से लाया, ये इसको जो है इस तरह से लाया, ये इसको ये आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी इसी शक्ल में ऊपर से लाया और ये देखते हैं। ये तो का शक्ल है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें लिखने में कोई हर्ज नहीं। आप हमेशा याद रखें तो के शक्ल को, लेकिन आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा ये खूबसूरत होगा। ये आप याद रखिए, खूबसूरत होगा और अच्छा रहेगा। अब देखिए, जैसे आप लिखते हैं नाज़िम, तो इसको जो को यहाँ से लाएंगे ऐसे, और यहाँ मीम जोड़ेंगे, हो गया नाज़िम। समझा? जैसे आप लिखते हैं ताहिर, जैसे लिखते हैं तीब, जैसे लिखते हैं तोहर, जैसे लिखते हैं बत्तख, बत्तख हो गया। नाज़िम, ताहिर, तीब, तोहर, बत्तख। अब समझा, ये है। अब मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि ये तो जो हर हर्फ के साथ कैसे मिलेगा। समझा? तो है खे यहाँ मिला है। अब देखिए,
तो है। समझा? तो काफ, समझा? तो इस तरह से ये लिखा जाता है। तो जो, तो जो, तो जो। अब इसको यहाँ से लाइए, ये हो गया। एक आया ऊपर से, ये अब यहाँ से आया ये, बस हो गया। इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए? तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो। नाजिम, नाजिम में जो का पहला शक्ल, ताहिर दूसरा शक्ल, तीब दूसरा शक्ल, तोहर पहला शक्ल, बत्तख और तोसीन। अब ये बत्तख में देखिए, ये आखिरी वाला शक्ल मिला हुआ है, तो में बे मिला हुआ है। ये आखिर में जो तो के पहले थोड़ा सा निकला हुआ है, वो उस जाहिर करता है कि उसमें हरफ आके मिलेगा, तो बत्तख में मिलाया है। और तो के देखिए गोल है जो लिखते हैं आप, गोल है में तो मिला है, तो गोल है जो है ज़रा सा जो नीचे घुमा हुआ है, ये मोड़ लिया है, ये शक्ल है का। ये जो मोड़ लिया हुआ है होना, ये हे का शक्ल है। जब आप गोल है को पढ़ेंगे अच्छे से और इसकी शक्लें क्या क्या हैं पढ़ेंगे, तब ये आपको मिलेगा, समझा ना? बस ये इसको इस तरह से मिला दिया है, बस इतना ही है। तो ये मिलाने वाला जो शक्ल है, ये आपको जानना ज़रूरी है। उर्दू दाँ को मिलाने वाला शक्ल जानना ज़रूरी है। अगरचे वो जानता है कि तो और काफ को मिलाना है, तो और काफ को किसी भी तरह मिला देगा। बत्तख लिखना, बे तो खे मिलाना है तो मिला देगा किसी भी तरह से, लेकिन ये उसकी समझ में बात नहीं आएगी ये किस शक्ल को हम मिलाया है। तो आप याद रखिए आप कि आपको कोई भी आदमी पूछ सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, जानता है, अगर आपका इम्तिहान लेगा तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए आप, ये जो आप नाजिम लिखे हैं, किस हैसियत से नाजिम लिखे हैं, ये जो मीम में कैसे मिल गया, समझा? तो में अलीफ कैसे मिला, तो में बे कैसे मिला, तो में हेरे कैसे मिला, तब आपको ये शक्ल अलग अलग करके बताना पड़ेगा, समझे कि नहीं? ये शक्ल जो आपके सामने हम लिखा है, ये आपको बताना पड़ेगा कि देखिए ये शक्ल है जो मीम में मिला है, ये शक्ल है जो अलीफ में मिला है, ये शक्ल है जो साद में मिला है, ये आपको बताना पड़ेगा, समझ गए नहीं? ये आपको बताना पड़ेगा, तब समझ में बात आएगी कि नहीं आपको जो है इसकी जो बारीकी है, इसके जो मिलाने वाला शक्ल है वो आपको मालूम है। और मिलाने वाला शक्ल आपको जब मालूम हो जाएगा तो आप हमेशा याद रखिए कि सही लिखिएगा और वो खूबसूरत भी होगा। मिलाने वाला शक्ल अगर आपको मालूम है तो वो सही भी होगा और खूबसूरत भी होगा, और आप तब लिख भी सकेंगे, वरना नहीं लिख सकेंगे। इसलिए कि उर्दू का काम जो है मिलाने वाले हर्फ पर ही, कोई भी जुमला आप पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, वो मिला हुआ है, एक दूसरे से मिला हुआ, सब अलग अलग नहीं है। अगरचे अलग अलग आप लिख दीजिएगा तो इम्तिहान होगा तो आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। जैसे नाजिम लिखना है तो नून अलीफ जो मीम 4 हर्फ हुआ, चारों हर्फ को आप अगर अलग अलग दे देंगे तो इम्तिहान में आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि नाजिम लिखना था, नाजिम आपने लिखा है, समझा ना? लेकिन जब मिलाने की बारी आ जाएगी तो फिर वहाँ आप जो है नाकाम हो जाएंगे। आपको मिलाने वाला शक्ल हर हाल में जानना, और आप इस तरह से कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो सब एक तसलसल के साथ हो जाएगा, कौन हर्फ किस में मिलेगा ये पता नहीं चलेगा। ये तो नून अलीफ जो मीम अलग अलग एक जगह लिखेंगे तो लोग पढ़ेगा कि ये नाजिम है,
लेकिन पूरा पेज जब आपको लिखना पड़ेगा तो आप नहीं लिख सकिएगा और कोई पढ़ भी नहीं सकेगा क्या है नहीं है, इसलिए ये मिलाना ज़रूरी है। तो मिलाने वाला शक्ल आपको जानना ज़रूरी है। याद रखिए तो जो नाजिम ताहिर तिब तोहर तोकाफ बत्तख तोहे तोसीन तोसाद, समझा? ये है, याद रखिए नाजिम ताहिर तोबे तोहर तोकाफ बत्तख तोहे तोसीन तोसाद, तो जो 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 नाजिम ताहिर तिब। अब जो है इसको इस तरह से फिर से हम मिटा करके लिखते हैं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। और अब वक्त भी ख़त्म हो रहा है। जैसे पहले देखिए आप, पहले जो आप लिखेंगे तो इसे लिखेंगे तो जो है पहले इस तरह से लाएंगे यहाँ से और इस तरह से, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसको जो है पहले आप यहाँ से ये तीर का निशान दीजिए, फिर यहाँ से जो है इसको ऐसे घुमा करके यहाँ ला के छोड़ दीजिए। ये हो गया, समझा? अब देखिए जैसे ये है तरह, समझा? तरह, ताक, रब्त, बिसात, समझा? बिसात, ये हो गया। ये चार है, हम चारों लिखा है, समझा? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मिलाने वाला शक्ल ये है। अब देखिए जो का होगा जैसे ज़हूर, समझा? ज़हूर, ज़हूर। इसके बाद होगा जैसे बदज़न, 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 हाफिज़, हाफिज़, हाफिज़,
लिहाज, तरह, ताक, रब्त, बिसात, ज़ुहूर, बदज़न, हाफिज़, लिहाज। ऊपर भी आपको बताया लिखने के लिए, ये आपको बता दिया, याद रखिए। तो जो, तरह, ताक, रब्त, बिसात, ज़ुहूर, बदज़न, हाफिज़, लिहाज। तो इस तरह से आप उर्दू को समझ सकते हैं और आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तरह, ताक, रब्त, बिसात, ज़ुहूर, बदज़न, हाफिज़, लिहाज। 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 तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये है तो और जो का। अब आज का क्लास आज यहाँ ख़त्म होता है। कल फिर इंशाअल्लाह इससे हम आगे बढ़ेंगे और हम ये समझते हैं कि अलीफ से तो जो तक जो आपको बताया है वो आपको याद होगा। आप उसको महफूज रखेंगे और मश्क करेंगे। देखिए, एक दिन बताया जाता है, लेकिन वो मश्क आपको पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिए। ये आपका काम है, ये आपका जो मेहनत है, ये मेहनत कोई दूसरा नहीं कर देगा। दूसरा आपको जो मदद करने का है वो मदद करेगा, लेकिन पढ़ना आपको अपने से करना पड़ेगा, मेहनत आपको अपने से करना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिए। इसलिए आप तो जो अपने से लिखिएगा और अपने से पढ़िएगा और किताब निकाल के पढ़ेंगे तो आपके सामने नई नई बातें आएंगी। आज का क्लास अब यहाँ ख़त्म होता है। आइए भाई।